अच्छा जी, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अच्छा, एक सेकंड में आओ। अच्छा जी, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वही है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा, लास्ट क्लास में मैं बात कर रहा था एप्लीकेशन और सेशन की, और मैंने आपको एप्लीकेशन और सेशन स्टेट मैनेजमेंट के बारे में बताया था, ठीक है? और आपने हो गया। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको सेशन और एप्लीकेशन के हवाले से चीज़ें बताई थी। तो आज हम बेसिकली ये देखेंगे कि global.asx की फाइल में हम जो हमारे एप्लीकेशन स्टार्ट और सेशन स्टार्ट और एप्लीकेशन और एंड और जो सेशन एंड्स के जो इवेंट्स हैं हमको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लैब में क्या पढ़ा था जब उन्होंने? सेशन और एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे ना, जो लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था। मूवी बना के ले आया था मैं, लैब में क्या होता है? नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा जी, एप्लीकेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन एंड और सेशन एंड हम क्या करते हैं एक। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कोड लिखूंगा, आप उन्हें मुझे फॉलो करना है क्योंकि इसमें डिस्कशन कम है और कोड ज़्यादा है। system.io के नेम स्पेस को मैंने यूज़ किया, ठीक है? एप्लीकेशन स्टार्ट में गया, मैंने कहा स्ट्रीम राइटर SW स्ट्रीम राइटर, और मेरे पास मैंने ई ड्राइव पे
ई टाइप पे मैंने कोई फाइल पहले से तो नहीं बनाई, नहीं बनाई। ये बनी ना ABC, फिर स्ट्रॉन्ग नेम फाइल। ठीक है, स्ट्रीम राइटर। अच्छा, इसका जो कंस्ट्रक्टर है मैंने यूज किया चौथा वाला। ठीक है, बूल अपडेट और e://abc.txt ट्रू। ठीक है, इसको मैंने ट्रू कर दिया। ट्रू का मतलब क्या होता है? अपेंड करना। sw.write, ठीक है, और मैंने कहा ठीक है, स्टार्ट sw dot write हो गया, sw dot flush, sw dot close। ठीक है, ये मैंने 4 लाइनें लिख ली हैं। अच्छा, मैं इसमें आपको एक टाइम स्टैम्प भी राइट करवा रहा हूँ ताकि आपको नजर आए कि लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। आप दोनों इधर आ जाओ ना, साइड पे आ जाओ, पीछे आ जाओ ताकि ना तो टेढ़ा होकर दिखते रहोगे, गरम लग रहा है। अच्छा जी, एप्लीकेशन स्टार्ट। ठीक है, अच्छा, अच्छे प्रोग्रामर का क्या काम होता है? कॉपी पेस्ट। सेशन स्टार्ट। ठीक है, सेशन एंड और एप्लीकेशन एंड। ठीक है, सेशन एंड को मैंने कॉपी किया, यहाँ ऐड कर दिया, एप्लीकेशन एंड को। अब ये 4 मेरे इवेंट्स हैं जो मेरे global.asx की फाइल के अंदर है, जिनको मैंने यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कब एग्जैक्टली सेशन स्टार्ट होगा और कब एग्जैक्टली जो है सेशन फिनिश होगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट B बिल्ड सक्सेसरेट। अच्छा, पहले हम ये देख लें, यहाँ कोई abc.txt नाम की फाइल तो नहीं है, तो आप बोलो घर से ले आया हूँ। ठीक है, यहाँ कोई ऐसी फाइल नहीं। अच्छा जी, मैंने कोई भी वेब पेज फर्स्ट टाइम मैंने खोला, क्रोम को खुल रहा है। क्या होगा बिहाइंड द सीन? सर जो आपको फाइल में साइड जो मैंने किया वो हो गया होगा। इस टाइम पे सेशन स्टार्ट हुआ तो वो उसका टाइम आप फाइल में राइट एग्जैक्ट नोटपैड में क्या लिखा हुआ? टाइम और डेट होगा। वो तो यार टाइम तो मैंने प्रिंट करवाया ही करवाया ना। मैंने कहा फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा होगा, सेकंड लाइन पे, थर्ड लाइन पे, फोर्थ लाइन पे एग्जैक्ट क्या लिखा होगा? एप्लीकेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट। हाँ, अच्छा चले, मैं एक नोट पर बोलता हूँ, मुझे बताया क्या लिखा होगा। पहले क्या लिखा होगा? सेशन में एप्लीकेशन, फिर स्टार्ट लिखा होगा, फिर टाइम लिखा होगा, फिर सेशन स्टार्ट और फिर टाइम, बस। एप्लीकेशन ऐसे अभी एंड नहीं हुआ, वो तो भाई कह रहे हैं एंड हो गया। ये एंड नहीं हुआ अभी। वो तो जब कर देंगे तो होगा, तो फिर सब कुछ हो जाएगा। अभी क्या लिखा होगा नोटपैड में एग्जैक्ट? अभी सेशन ऐड होगा,
फिर एप्लीकेशन लिखा हुआ होगा नोटपैड की जो फाइल अभी बनी है, ये जो फाइल बनी है, आप देख, आपको फाइल भी दिखा देता हूँ। ये बनी है ये abc.txt। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है या इसके अलावा भी कुछ लिखा हुआ है? ये लिखा होगा बस। यही तो सवाल पूछा उसी देर से। आप सुना रहे हो कि यूं होगा तो फिर यूं होगा, वो नहीं। मैं भी नोट में एग्जैक्ट अभी क्या लिखा हुआ है, जितना अभी हमने काम कर लिया ना उसके अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं ये लिखा हुआ, या कोई डिसएग्री कर रहा है? जी बड़े भाई, पहली क्लास है तुम्हारी? हाँ, फर्स्ट क्लास है। आज फर्स्ट क्लास है, सेकंड है। पिछली क्लास में थे ना, हमने एप्लीकेशन और सेशन की बात कर रहे थे, नहीं थे? कहाँ गए थे पिछले क्लास में? दोनों दोस्त हो आपस में? जी सर। थैंक यू साथ भाई। साथ नाम है ना? तो मजा नहीं आया सुबह की क्लास में? नहीं मजा आया? इसमें मजा आएगा? नहीं नहीं, ये सुबह की क्लास में भी देना। हाँ, अभी देखेंगे। सुबह क्या बोर हो गए क्या? नींद आ रही थी? क्यों? बहुत सारी चीजें तुम्हें शायद पहले से आती थी इसलिए। चलो अच्छी बात। जी भाई, आप लोग कहाँ थे पिछली क्लास में? पिकनिक। हाँ, कभी लाल पील हो रहा है। बड़ा मुश्किल से जो है ना वो फिर पिकनिक के 2 हफ्ते बाद जाके जो है ना वो मेरे तो पूरी स्किन ये जो है ना बर्न हो गई था। पर आप लोगों ने शायद नोट किया नहीं किया। और फिर वो बकायदा खाल पूरी स्किन उतरी है। गलती होगा, आइंदा सीवी में नहीं जाएंगे। मैं जाता नहीं वैसे, मैं सालों पर बाद गया था पिछले से पिछले भी 2 वीक पहले थी। लेकिन वो जब स्किन उतरती है ना तो वो बड़ी तकलीफ होती है, खासतौर पर जो नाजुक जगह है ना, यहाँ खुली जगह। तो मजा आया पिकनिक पर? तो अब तो पाबंदी लगी। जब पाबंदी लगी 1 मंथ के लिए तुमने जाके लगाई कुछ कर रहे हो तो तुम उल्टे सीधे काम। अच्छा जी, क्या लिखा होगा नोट पैड में भाई? कितने लोग इससे एग्री कर रहे हो? ये बात समझ में आ रही है हम क्या बात कर रहे हैं? एप्लीकेशन स्टार्ट है और सेशन स्टार्ट है। तुम वीडियो देख लेते ना। लास्ट वीडियो किसी ने अपलोड किया। कौन है सीआर क्लास का? कोई नहीं। फर्स्ट वीडियो तो सर हमने अपलोड करी थी, लास्ट वीडियो जब सीआर ही थी और कौन करेगा अपलोड? और इसके बाद यूएसबी और इंटरनेट है और वॉलंटियर करना चाहता है ताकि हम 2 लोगों को दे दें कम से कम। वैसे तो जब मैं गफीर जमा हो जाता है, जब क्लास खत्म होती है तो घर जाके कोई अपलोड नहीं करता घर पे, क्योंकि हमने अब दूसरों के लिए सोचा नहीं ना कभी। हमने अपना सोचते हैं। हम लोग सबसे पहले पाकिस्तान है ना, अपना अपना उल्लू जो है सीधा कर लें, बाकी लोग गए बाहर में। आज से ऑनलाइन करते हैं। वो तो सही है। तुम तो अगर तुम नहीं हो तो फिर कौन करेगा? 2 होने चाहिए ना। तो आप दोनों तो एक साथ ही करने में चले गए। फिर देखो, हमेशा कंटीजेंसी प्लान जो है ना वो डिजास्टर रिकवरी साइट दूसरी होती है। कभी भी 1-2 बंदों के एक साथ ही नहीं बना रहे। पहले करके जाएंगे। हाँ, करके जाएंगे। तो क्लास में तो आएंगे तो रिकॉर्डिंग कैसे कर लेते हैं? एक उनको बना लेते हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? नूर भाई। और आपका नाम क्या है? अमर। दिशान। दिशान और नूर जो है ना 2 हमारी क्लास में सीआर है। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉरी ग्रुप पे जाके जो है ना फाइल अपलोड करना। क्लियर है? चले जी, आए देखें क्या लिखा हुआ है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस चीज से जो अभी हमने बात करी है? पीछे लिखा हुआ है, एग्री कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट और सेशन स्टार्ट। अच्छा, फिर एक और सेशन स्टार्ट आ गया। हमने क्या 2 दफा ब्राउजर खोला है? हाँ, हमने 2 दफा ब्राउजर खोला है। एक दफा क्रोम खोला है और एक दफा हमने आई खोला था। तो देखो 2 सेशन स्टार्ट हुए, लेकिन एप्लीकेशन एक ही दफा स्टार्ट हुई। ठीक हो गया? अच्छा, एक दफा एक चीज और कर लेते हैं। अच्छा, मैं तो इसको डिलीट कर दूं फाइल को। एक गलती मुझसे ये हुई कि मैंने राइट लिखा, राइट लाइन नहीं लिखा। तो अलग अलग लाइन में आएगा ना, राइट लाइन। ठीक है, राइट लाइन। राइट लाइन।
कंट्रोल शिफ्ट बी, बिल्ड सक्सेडेड, और मैंने फॉर्म खोल लिया गिवन ब्राउज़र। और ब्राउज़र में भी मुझे फाइल नज़र आ गई। अब देखें, अब पता है क्या लिखा होगा? अब क्या लिखा होगा दोस्त विशाल, क्या लिखा होगा? एप्लीकेशन स्टार्ट होगी सबसे पहले, फिर सेशन स्टार्ट होगा। कितने सेशन स्टार्ट होगा? लास्ट वाले भी सर अभी होंगे सिग्नल। लास्ट वाले होंगे अभी नहीं। वैसे तो मैंने कोड चेंज किया है, कंपाइल किया है, तो इसका मतलब एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो गई है। तो एप्लीकेशन इज बेसिकली फॉर गेटिंग फर्स्ट टाइम स्टार्ट। सेशन भी पहले ही होगा। पहले ही होगा। अच्छा, उसने पता क्या करा, पिछला एप्लीकेशन एंड भी दिखा दिया। अच्छा, मैं आपको एक काम करता हूँ, दोबारा से जो है ना ये करके दिखाता हूँ। वो ये कि पिछले वाले सेशन की चीजें आ गई। कंट्रोल शिफ्ट बी, बिल्ड सक्सेडेड, मैं एक दफा दोबारा जाता हूँ। वो असल में चीजें मिक्स हो गई थोड़ी सी। अब जरा फ्रेश तरीके से चला। अब क्या लिखा होगा? अरे यार ये जान नहीं छोड़ा, पिछला लेफ्ट कुछ हटा देता। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, सेशन स्टार्ट। अच्छा, ये जो ब्राउज़र था ना, ये मैंने कर दिया बंद। तो अब क्या लिखा होगा? कौन क्या एंड होगा? एप्लीकेशन एंड और सेशन एंड। किस सीक्वेंस में लिखा होगा? एप्लीकेशन एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? हाँ, सेशन एंड होगा। तो अभी आप कह रही हो कि एप्लीकेशन स्टार्ट, सेशन एंड और बस, पक्की बात? सेशन एंड ही नहीं होगा। ब्राउज़र बंद किया है भाई, सर्वर को कैसे पता चलेगा सेशन एंड हुआ है? सर्वर को क्या पता चलेगा? सब बता चुका हूँ यार। अपना तौसी भाई, वो जो अच्छा लैब में अगर कोई आदिल वगैरह हो ना, तो या कोई भी टीचर हो ना, अपने मैसेज करेगा। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो, सेशन एंड थोड़ी हुआ है। ब्राउज़र बंद हुआ है, सेशन एंड थोड़ी हुआ है। अच्छा चलो, सेशन कैसे एंड होगा? 20 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है, जब आप पानी नहीं पीगा तो। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं? वेब कॉन्फ़िग की फाइल में चेंज करेंगे तो सेशन खराब हो जाएगा। ठीक है, कॉल्स तो बड़े से लिख पाऊंगा। कंट्रोल एस, कुछ भी नहीं किया मैंने, वेब कॉन्फ़िग की फाइल में चेंज किया है। ठीक है, अब आप जरा होल हाथ रखें। ठीक है जी सर, हवा बनाए। अब क्या हुआ होगा? अभी सेशन स्टार्ट होगा, पहले एप्लीकेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, सेशन एंड, एप्लीकेशन एंड। एप्लीकेशन एंड। ठीक है, सही कह रही है? गलत जवाब। एप्लीकेशन भी तो एंड हो गई ना। वेब कॉन्फ़िग की फाइल में अगर चेंज करोगे तो सेशन, एप्लीकेशन भी एंड होगी, और एप्लीकेशन एंड होगी तो सारे सेशंस भी टर्मिनेट होंगे। ठीक हो गया? अच्छा चलें, मैं फिर से दोहराता हूँ। विजुअल ब्राउज़र। अच्छा ये जरा नोट करना दोस्त, ये आपसे सवाल है, वैसे तो सबसे सवाल है, सब अपने पास लिख लें या जहन में बना लें कि हुआ क्या होगा। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपके साथ ऐसा शुगर लगा लेते हैं। एक ब्राउज़र खोला, ब्राउज़र बंद कर दिया। ठीक है, फिर ब्राउज़र खोला, फिर बंद कर दिया। ठीक है, फिर ब्राउज़र खोला मैंने, और एक ब्राउज़र बराबर में और खोला। ठीक है, और इसमें मैंने कंट्रोल वी किया, पेज खुल गया, और मैंने ये दोनों ब्राउज़र बंद कर दिया, सारे टैब्स बंद कर दिया, कोई ब्राउज़र नहीं खुला हुआ। ठीक हो गया? यहाँ पे समझ आ गई बात? अच्छा, मैंने क्या करा, इसको वापस फॉल्स कर दिया, और ये सेव वेब कॉन्फ़िग का बटन दबा दिया।
अब मुझे दोस्त ये बताओ, काफी घुमा दिया मैंने ना। अब ये बताओ, अच्छा ये सब आप सबके लिए सवाल है, सब में अपना लिख लें, आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि गलत बोल रहे थे या सही बोल रहे हैं। जी अब क्या हुआ होगा दोस्त पीछे? सर सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट हुई होगी, सेशन स्टार्ट हुआ होगा, सेशन ऐड हुआ है, फिर एप्लीकेशन भी ऐड। ठीक है, ये 4 लाइनें लिखी होंगी पुरानी वाली के अलावा, ये 4 लाइनें लिखी होंगी। जी सर आप क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, 5 मिनट का सेशन स्टार्ट हुआ होगा, 5 मिनट का सेशन हुआ होगा, फिर क्योंकि हर ब्राउज़र में बार बार पूछते रहे कि सेशन नया स्टार्ट होगा। मुझे क्या पता, ये तो मैं बता चुका था पहले भी। ये तो आपने बताना है, मैंने तो सवाल पूछा है। आप 5 दफा कह रहे हो, वो 1 दफा कह रहे हैं। जी सर आप कुछ कह रहे हैं? 4 दफा मेरा सेशन एंड हुआ है और 2 दफा एप्लीकेशन। 2 दफा एप्लीकेशन एंड हुई है। एक तो जो पहले एप्लीकेशन एंड हुई है तो उसको हटा दो। अब जब नए सिरे से जो आया होगा वो क्या आया होगा? एप्लीकेशन स्टार्ट हुई और एंड हुई, और सेशन स्टार्ट सेशन एंड नहीं हो रही। सेशन एंड 4 दफा सेशन एंड हुआ, स्टार्ट भी हुआ एंड। अच्छा, यानी कि आप जो कह रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं। एप्लीकेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, फिर सेशन एंड, फिर सेशन स्टार्ट, फिर सेशन एंड, फिर सेशन स्टार्ट, फिर सेशन एंड और फिर एप्लीकेशन एंड। ये हुआ है या ऐसा हुआ है कि एप्लीकेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, फिर सेशन एंड, फिर सेशन एंड, फिर सेशन एंड, फिर सेशन एंड और फिर एप्लीकेशन एंड। ये हुआ है। अच्छा अभी तो आप 5 कह रहे थे, ये 4 दफा कि मैंने बोला है। नहीं जितनी दूसरी दफा नहीं, मैं तो आपके सामने खोला, आपके सामने बंद किया। अब आप बताएं मैं कितनी दफा खोला, कितनी दफा बंद किया? 4 दफा किया ना। तो 4 दफा स्टार्ट हुआ, 4 दफा एंड हुआ है। तो सीक्वेंस स्टार्ट सारे एक साथ होंगे और एंड होंगे, या ऐसे होगी स्टार्ट एंड स्टार्ट? सोच नहीं दफा। ब्राउजर बंद करने से सेशन थोड़ी बंद हो जाता है, सेशन तो सर्वर पे लाइव रहता है। और मीनवाइल मैंने नया सेशन स्टार्ट कर लिया, तो सेशन स्टार्ट के बाद ब्राउज़र क्लोज कर दिया, सेशन एंड होना चाहिए ना, फिर दोबारा जब ऑन किया फिर सेशन एंड नहीं होता, सेशन इनएक्सेसिबल हो जाता है, सर्वर पे सेशन जिंदा रहता है। और जब एप्लीकेशन एंड होगी तो सारे के सारे सेशन बंद होंगे। सीक्वेंस सर्विस तो नहीं होगी, सेशन सारे स्टार्ट हो गए। हाँ तो कितने हो गए? 4 हो गए। 4 हो गए। वो अभी भी आप 1 पे हो या 4 पे आ गए? एक पे आ गए। मैं पहले से एक आइए आगे को देखो ना। क्या ये बताओ 1000 रुपीज पड़े ना? 1000 रुपीज पड़े हैं। और कौन अच्छी चल रहा है? उस्मान से किसी से लेके ना इनको तौसीफ भाई को देने, तौसीफ भाई को नहीं बताना कि हम चले के दिए, वो तौसीफ भाई को बोलना है कि आपके पैसे हैं तो उसमें से जो आप 100-200 रुपये 150 रुपये और वो वापस कर देंगे, ठीक है? तो मैं तुमसे बाद में क्लास के बाद हिसाब कर लूँ। हाँ जी, एप्लीकेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, 4 हो गए। और सेशन एंड, सेशन एंड, सेशन एंड, सेशन एंड और फिर एप्लीकेशन एंड। ये हुआ है। आप भी ये कह रहे हैं ये हुआ है? जी सर एक दफा और हुआ। नहीं सर, एप्लीकेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट, सेशन एंड एप्लीकेशन। बस अच्छा एक दफा होगा, ठीक है। नाम क्या दोस्त आपका? उस्मान भाई। अच्छा आप निशान और वो उस्मान, आपका कह रहा हूँ बेचारे भाई एक ही दफा हुआ है। आपका नाम क्या नाम है? तारिक। सादिक। ये तो फिर सही बात कर रहा हूँ, सादिक है तो ठीक है। फिर वो उस्मान है, वो वैसे जलाल वाले भाई हैं। जी साद भाई आप क्या कह रहे हैं? इनके साथ जाएंगे आप? जी अपना क्या नाम है बीच में? हाँ मदिया, मदिया नाम है जी। मदिया किन्होंने?
एप्लीकेशन करते हैं सेशन स्टार्ट एप्लीकेशन स्टार्ट सेशन स्टार्ट और एप्लीकेशन सेशन एंड एंड एप्लीकेशन एक दफ़ा हुआ होगा, आप ही कह रही हो। ठीक है, और ब्लू शर्ट वाले भाई? 4 दफा सेशन स्टार्ट हो फिर स्टार्ट हो। अच्छा, इस पे ज़रा मुझे डाउट है कि 4 दफ़ा हुआ है या 3 दफ़ा हुआ है? 3 दफा खोला, चौथी दफा में आपने सेशन न्यू टैब खोला, 3 दफा सेशन है। तो 3 होंगे या 4 होंगे सेशन? तो मैं तो किया ही इसलिए तो ताकि आप लोगों को कंफ्यूज करूँ। जी भाई, 4 होंगे 3 होंगे या 1 होंगे? 4 होंगे। कितने लोग कह रहे हैं 4 होंगे? कितने लोग कह रहे हैं 4 होंगे? 4 वाले? 4 4 4 4 4 4 वाले कितने हैं? 3 वाले कितने हैं? आप 3 वाले हो? आप भी 3 वाले हो? अभी तो 4, तुम 5 से तो शुरू। कितने? अच्छा, कितने 2 वाले? कितने 1 वाले? 3 दफा होगा ना, क्योंकि बराबर में मैंने टैब खोला था। टैब में तो सेशन शेयर होगा, तो वो काउंट थोड़ी होगा, तो वो तो वो एक ही रहेगा ना, वो थोड़ी काउंट होगा। तो 3 दफा हुआ सेशन स्टार्ट और 3 दफा सेशन एंड हुआ। न्यू टैब लिया था ना, तो उसमें सेशन शेयर होता है। ये आप थे नहीं लास्ट क्लास में, हमने यही बात करी थी कि अगर ब्राउजर से विद इन ब्राउजर कोई खोलोगे या ब्राउजर में एक और टैब खोलोगे या ब्राउजर खुला हुआ है और एक और नया ब्राउजर खोलोगे तब भी सेशन शेयर होते हैं। इंटरनेट का ये अच्छा, ये ब्राउजर का बिहेवियर है। ब्राउजर क्या करता है? सेशन को शेयर करता है। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई सवाल, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं थी, तो आसान सी बात थी। मैंने किया ये था कि मैंने 3 ब्राउजर खोले थे और तीसरे वाले ब्राउजर में मैंने एक और टैब खोला था, वो एक ही दफ़ा काउंट होगा। बाकी जो शुरू के जो 2 दफ़ा ब्राउजर मैंने खोल के बंद किए हैं वो अलग अलग सेशन है, क्योंकि जब भी मैंने नया ब्राउजर खोला है तो पिछला वाला ब्राउजर बंद किया। ठीक है, तो सेशन शेयर नहीं होगा। क्लियर है उस्मान भाई? किसी को कोई सवाल, कोई बात समझ में नहीं आया? यह सबसे ईजीएस्ट वे देखने का कि कब सेशन स्टार्ट होता है, कब सेशन क्लोज होता है। इससे आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। आगे चले। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो है वैलिडेशन कंट्रोल्स। ठीक है, वैलिडेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं? नॉर्मली देखें, हम जब भी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, और जब भी हम कोई एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम उसमें यूजर से इनपुट भी लेते हैं। ठीक है, तो एक सबसे मेन क्राइटेरिया यही यूजर से इनपुट है ना। देन डिपेंडिंग अपॉन दैट इनपुट फिर हम आगे जो है ना वो चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर आप इनपुट की बात करेंगे या यूजर से इनपुट लेने की बात करेंगे तो हमारे यहाँ यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो मैकेनिज्म अवेलेबल है दैट इज़ चेक बॉक्स। और अच्छा, चेक बॉक्स और रेडियो बटन और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो तो ऑलरेडी पॉपुलेटेड है ना, या उसमें तो एक फिक्स वैल्यूज होती हैं जिसमें आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो, तो वहाँ तो इतना इशू नहीं होता। मसला कहाँ होता है इनपुट लेने का? जहाँ पे ओपन फील्ड्स होती हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस। और जब टेक्स्ट बॉक्सेस में इनपुट लेते हो तो जैसे अगर फॉर सपोज आपने कहा कि ये जो है ना डेट ऑफ बर्थ की का इनपुट देना है, या यहाँ पे मुझे ना एज देनी है इनपुट, या यहाँ पे मुझे हाइट देनी है, या यहाँ पे मुझे सैलरी इनपुट देनी है, या यहाँ पे मुझे कमीशन इनपुट देना है, या यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट का रेट इनपुट देना है। तो होता क्या है, जब भी आप ऐसी कोई एग्जाम्पल लेते हो या ऐसा कोई टेक्स्ट बॉक्स लेते हो तो ओपन फील्ड होती है। अब यूजर से आप बोलते हो या इनपुट देता हूँ, यूजर ने क्या करा, -1 डाल दिया हाइट में, या यूजर ने सैलरी में जो है बजाय 1 जीरो लगाने के 2 जीरो लगा दिया, एक एक्स्ट्रा जीरो और लगा दिया। ठीक है, या जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो दे दी आज की या फ्यूचर की, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब इस तरह के जो इनपुट के एरर्स होते हैं इनको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म जो है ना वो हम लोग बेसिकली उसकी बात करें तो यूजर से इनपुट को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला आसान तरीका क्या है? यूजर को बोलो भाई इनपुट मत देना, सबसे पहले वो इनपुट देगा। ये
जो है सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए। फिर क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि भाई आप फिर जैसे नॉर्मली हम लोग काम करते हैं सी शार्प में, तो सर्वर साइड वैलिडेशन लगाते हैं हम। सर्वर साइड वैलिडेशन का मतलब क्या है कि ASPX के पीछे CS फाइल है, CS फाइल में आपने क्या करा, चेक लगा दिया कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस, या इफ दिस इज लेस देन दिस, या इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो आप क्या करो, उसको कोई मैसेज वापस फेंक दो। अच्छा, लेकिन इसमें एक मसला है, इसमें सर्वर के साथ टू एंड फ्रो बहुत है। यानी कि सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा कोड, सर्वर से वापस आएगा, फिर जाएगा सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा, सर्वर से वापस आएगा। तो इसमें टू एंड फ्रो बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपके पास फिर क्या है कि आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाएं। क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या है? क्लाइंट साइड वैलिडेशन बेसिकली आपके पास जो मैकेनिज्म अवेलेबल था या है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक मैकेनिज्म है जिसको आप यूज करते हुए आप जो है ना अपनी चीज़ों को वैलिडेट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में एक मसला और है। अब हम क्योंकि सारी बातें कर रहे हैं तो हम सारी बातें कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक मसला ये है कि उसका सिंटैक्स, उसका जो कोड है, या जो उसका जो उसकी जो लाइब्रेरीज हैं, आपको उसका बहुत अच्छे तरीके से हैंड ऑन या आइडिया होना चाहिए इफ यू वांट टू राइट योर ओन जावास्क्रिप्ट। मुझे अच्छी तरीके से याद है, आज से कोई तकरीबन 10, 11, 12 साल पहले हम लोगों को टास्क मिला था कि जी आपने एक जावास्क्रिप्ट इंजन लिखना है जो कि क्लाइंट की इनपुट को वैलिडेट करेगा। हमने कहा ठीक है, हमें लिखा इंजन, मैं और एक और लड़का था, हम दोनों ने मिलकर वो जावास्क्रिप्ट का इंजन लिखा और हम लोगों को कम से कम भी 1.5 से 2 महीने लग गए थे वो पूरा जावास्क्रिप्ट का इंजन लिखने में। ठीक है, तो ये एक जगह बहुत बड़ा चैलेंज है जावास्क्रिप्ट के साथ कि इसमें आपको अच्छा उसमें फिर मुख्तलिफ तरह की वैलिडेशन होती है। जैसा कि आपने किसी से इनपुट लिया है ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस शुड बी ईमेल एड्रेस। ठीक है, अगर कुछ आपने किसी से वेबसाइट का नाम इनपुट लिया है तो वेबसाइट नेम शुड बी वेबसाइट नेम। ठीक है, टेलीफोन नंबर लिया है तो टेलीफोन नंबर शुड बी टेलीफोन नंबर। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि 0300 तो लाइक 3-4 डिजिट्स ये हो गए और रिमेनिंग 7 डिजिट्स आपके जो है ना वो नंबर्स के हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली आपके पास एक जो है ना मैकेनिज्म है, एक जो है ना टूल है, एक जो है ना बेसिकली आपके पास तरीका है जावास्क्रिप्ट में कि आप चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा लेंथी काम है और डिफिकल्ट टास्क है। तो उसको मैनेज करने के लिए उन चीज़ों को करने के लिए मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा था कि हम लोगों को तकरीबन 1.5 से 2 महीने ऐसे 2.5 महीने लग गए हम लोगों को पूरी जावास्क्रिप्ट अंदर लिखने में। तो वो जो हमने अच्छा अगर आप 2 बंदों की बात करो तो कम से कम 4 से 5 महीने का प्रोजेक्ट हो गया। अगर 2 रिसोर्सेज की बात करेंगे तो वो जो तमाम वैलिडेशन है। अच्छा, अब आप तो सोच रहे हो ना अभी कि भाई ईमेल पे कर लेंगे वैलिडेशन, फलाना पे कर लेंगे, इस पे कर लेंगे, उस पे कर लेंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में नहीं है जिनके ऊपर आपने इनपुट देना है यूजर से, और जिनके फॉर्मेट को, जिनके इनपुट के स्टाइल को आपने वैलिडेट करना है। जैसे पोस्टल कोड हो गया, जैसे जिप कोड हो गया, जैसे स्टेट हो गया, जैसे कंट्री हो गया, ऐसा बहुत सारी चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपके पास जो है यूजर गिव्स एन इनपुट, मोस्टली दिस विल बी रॉन्ग। 2 तरीके हैं, सर्वर साइड और मैंने जैसे बताया क्लाइंट साइड। सर्वर साइड वैलिडेशन मैंने आपको बता दिया स्लो है, सर्वर लॉन्ग ट्रिप है, इसमें सर्वर में जाएगा। अच्छा, फिर आप यूजर को आगे बोल रहे हैं या पासवर्ड इज इनकरेक्ट, या योर ईमेल एड्रेस इज नॉट करेक्ट, या प्लीज एंटर योर नेम। उसे नाम डाला नहीं, सबमिट बटन दबा दिया, सर्वर पे गया, सर्वर से आपको पता है इंटरनेट की स्पीड आजकल तो आता है, आपको घूम गया तो फिर आके कहता है प्लीज एंटर योर नेम। तो भाई उसको वहीं रोक लेते क्लाइंट साइड पे, इनपुट ही नहीं देने देते। तो ये एक थोड़ा सा डिलेमा है जिसमें हम लोग बेसिकली क्लाइंट साइड वैलिडेशन पे चले जाते हैं। फास्टर है, ठीक है, लोड सर्वर पे नहीं जाता, क्लाइंट साइड पे ही, क्लाइंट पे ही लोड हो जाता है। ट्रेडिशनल वे क्या है? जावास्क्रिप्ट, ठीक है, लेकिन अगर आप ASP.NET पे काम कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू नो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आपको जावास्क्रिप्ट जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आपके पास बने बनाए जावास्क्रिप्ट बेस्ड वैलिडेशन कंट्रोल्स
अवेलेबल हैं जो कि क्लाइंट पे रहते हुए क्लाइंट की इनपुट को वैलिडेट करते हैं, और आपने सिर्फ क्या करना होता है 2 या मैक्सिमम 3 प्रॉपर्टी आप सेट करेंगे और वो क्लाइंट साइड पे वो चीज़ जो है ना वो वैलिडेट हो जाएगी, इनपुट वैलिडेट हो जाएगी। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी को कोई सवाल की बात समझ में नहीं आएगा? ये जो मैंने अभी बात करी ना, 2-2.5 महीने का प्रोजेक्ट जो था हमारा 2 बंदों का, ये अभी आप अगले 10-15 मिनट में कर लेंगे सारा। ठीक है, इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET को कहता है 70% लेस कोड लिखते हैं आप कंपेरिजन टू ASP क्लासिक एंड in comparison to other languages for web based applications like PHP or whatever। PHP का कोई है बंदा? हाँ कोई है PHP? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं होगा PHP का, सब माइक्रोसॉफ्ट के बने हुए ना। ठीक है, तो PHP में ये काम करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं बहुत सारे, या हम लोग जब ASP क्लासिक में काम करते थे या ASP.NET के जो अर्लियर वर्जन है, जब वैलिडेशन कंट्रोल नहीं थे, जब उसमें काम करते थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। जावास्क्रिप्ट यूज होती है, फिर वहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज होती है। लाजमी जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, आप जावास्क्रिप्ट पे चैंपियन हो। वहाँ पे ASP का क्या काम है? ASP में तो जावास्क्रिप्ट जरूरत नहीं है। ASP में ASP.NET के अंदर जो वैलिडेशन कंट्रोल है उसमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। स्टिल यू वांट टू डू जावास्क्रिप्ट, यू कैन डू दैट। मतलब रोका नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ने कि जानिए आप तुम कर ही नहीं सकते जावास्क्रिप्ट। माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है कि आप जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली आपके पास मैंने बना के दे दिया कंट्रोल, आओ कंट्रोल लगाएं और वो आपका काम कर देगा सारा का सारा जो आपने काम करना है। कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के लिए एक और कंट्रोल अवेलेबल है, ये रहा कस्टम वैलिडेटर, सेकंड लास्ट। इसमें आप अपना कस्टम जावास्क्रिप्ट का कोड भी दे सकते हो। हैविंग कि आपके पास सारे के सारे वैलिडेशन कंट्रोल अवेलेबल हैं, जो ऊपर 4-5 कंट्रोल हैं। इनके अलावा भी अगर आपने कहा नहीं मुझे तो अभी भी अपनी वैलिडेशन लिखनी है जावास्क्रिप्ट, यू कैन राइट विद यूजिंग कस्टम वैलिडेशन। कस्टम वैलिडेटर क्यों दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने? इसीलिए दिया है कि आप अपनी जावास्क्रिप्ट अगर खुद लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन बिहेवियर उसका कंट्रोल बना दिया इसलिए ताकि आपके पास जो दूसरे कंट्रोल जैसे बिहेव करते हैं ना, वैसे वही कंट्रोल भी बिहेव करेगा। बाकी आपका काम है, आप जावास्क्रिप्ट में जो चीज़ वैलिडेशन करवाना चाहें, रिटर्न ट्रू करें या फॉल्स करें। अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे तो वैलिडेशन हो जाएगी, अगर फॉल्स रिटर्न करेंगे तो वैलिडेशन नहीं होगी। ठीक हो गया जी। बैकएंड पे तो वैलिडेशन कंट्रोल सारे के सारे जो है ना वो हैं जावास्क्रिप्ट बेस्ड इंजन है। हाँ, द वन इज रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, द थर्ड क्लास वन। ये बेसिकली वो कंट्रोल है जो कि आप इसको रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेंगे और ये उसको वैलिडेट कर देगा स्ट्रिंग के ऊपर। जैसे स्ट्रिंग में हम नहीं करते थे, आरी बनाते थे और आरी के ऊपर इसको टोकन बना के चलाते थे, तो ये पूरा का पूरा काम वही करेगा। आरी आती है बनानी? आती है बनानी? तो जिसने फाइनाइट ऑटोमेटा या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ी होगी उसको अंदाजा होगा कि भाई एक चीज़ होती है रेगुलर एक्सप्रेशन, वो रेगुलर एक्सप्रेशन आप बना लें। अगर आपको नहीं आती ना बनानी तो यहाँ पे बहुत आसान है बनाना। बनी बनाई आरी दी हुई है, आप उसको यूज़ कर लें। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ आरी क्या होती है। आरी में शॉर्ट में कह रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशंस। किसी को नहीं पता पहले से आरी क्या होती है? किसको नहीं पता? आपको नहीं पता, यानी कि आप लोगों ने ऑटोमेटा या कंपाइलर वगैरह नहीं पढ़े। ठीक है, वो भी कोई इतना मसला नहीं है, तो ऐसी मैं बात पूछ रहा था। अदरवाइज अभी देखेंगे बहुत आसान है, बने बनाए आरी दिए में नहीं आते बनाना तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, अगले 25-30 मिनट में, 45 मिनट में। और जो है अगर फिर भी नहीं सीखेंगे तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है रेजेक्स बडी, REGEXBUDDY। मेरे ब्लॉग पे भी अपलोडेड है, ग्रुप पे भी अपलोडेड है, वैसे आपको नेट से भी मिल जाएगी। मैं हमेशा मेरे पास क्रैक वर्जन अपलोडेड है वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉग पे, वहाँ से आप डाउनलोड करें और यूज़ करें। वैलिडेशन कंट्रोल टू वैलिडेट। अच्छा, अब आपके पास जो वैलिडेशन कंट्रोल्स है ना, जो बने बनाए वैलिडेशन कंट्रोल्स अवेलेबल हैं,
इसमें आप देखिए कंट्रोल टू वैलिडेट एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है कंट्रोल टू वैलिडेट के क्या किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है। जैसे फॉर सपोज आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया, अब टेक्स्ट बॉक्स का नाम है TBX फर्स्ट नेम, तो आपने उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम यहाँ पे डाला कंट्रोल टू वैलिडेट में, और फिर एरर मैसेज में गए, एरर मैसेज में एरर मैसेज की प्रॉपर्टी सही दे दी। एरर मैसेज का मतलब क्या है कि लाइक जो मैसेज आप यू वांट टू अपीयर कि भाई ये अपीयर हो, और टेक्स्ट वो इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप बेसिकली ये बताते हैं कि आप क्या इन्फॉर्मेशन जो है उससे करेक्ट करवाना चाहते हैं। अच्छा, एरर और टेक्स्ट दोनों मिलते जुलते चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में आपको फर्क समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कंट्रोल है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, नाम से जाहिर है, चेक करेगा कि आपकी जो फील्ड है वो मैंडेटरी है, ठीक है। कंपेयर दो कंट्रोल्स को आपस में कंपेयर करेगा, उनकी वैल्यूज को, चाहे वो अच्छा मिनिमम को भी मैक्सिमम को भी, लेस है या ग्रेटर को भी या इक्वल है उसको भी, नंबर को भी, स्ट्रिंग को भी, और करेंसी को भी, और बाकी जितनी भी डेटा टाइप्स हैं उनको भी। रेंज वैलिडेटर चेक करेगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के दरमियान। अच्छा, ये भी करेंसी, डेट, नंबर सब इसमें आ जाएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन अगेन वही हमने बात करी कि आरई आप बना लेते हैं और आरई इसको ले लेते हैं। कस्टम वैलिडेटर जैसे हमने बात करी थी जावास्क्रिप्ट में, अगर आप कोई अपनी जावास्क्रिप्ट को लिखना चाहते हैं तो यू कैन डू कस्टम वैलिडेटर। वैलिडेशन समरी अगेन एक समरी आ जाएगी, ठीक है, एक जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन ग्रुप होकर आ जाएगी। रेगुलर एक्सप्रेशन ईमेल आईडी वगैरह की जी जी। अच्छा, मैं करता क्या हूँ, फॉर्म बना लिया मैंने। अब हमारे वैलिडेशन में, और आपने ले लिया लाइक रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। अब देखिए मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी विंडो में गया। अब इस रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में देखें आपके पास एक प्रॉपर्टी थी कंट्रोल टू वैलिडेट। आपने कहा कंट्रोल टू वैलिडेट कर दिया टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है, और एरर मैसेज कर दिया प्लीज एंटर योर नेम, ऑलवेज प्लीज योर कस्टमर्स, ठीक है। मेरी एक एप्लीकेशन रिजेक्ट इसी वजह से हुई थी, उसमें लिखा हुआ था एंटर योर नेम,
तो जो अंग्रेज था ना उसने बोला भाई आपकी एप्लीकेशन जो है ना मुझे ऑर्डर दे रही है। तो ऑलवेज प्लीज योर कस्टमर्स, अंग्रेज था ना, उसकी ईगो हर्ट हो रही थी। ठीक है, तो ये आप जब एप्लीकेशंस बनाएंगे ना तो ये अंग्रेज का मसला नहीं, ये हमारे रूटीन का मसला। हम अपने बॉसेस को लिखते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसे ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, तो चाहे आप अपने नीचे वालों को लिखो, अपने सुपर वालों को लिखो, ऑलवेज प्लीज योर कस्टमर, दे आर बेसिकली योर कस्टमर्स ना, तो ऑलवेज प्लीज योर कस्टमर्स। क्या कह रही हो? एरर समझ में नहीं आया, ये मैंने इसमें लिखा ना एरर मैसेज। अच्छा, मैंने सिर्फ एक बटन रख लिया और इसको मैंने किया रन, कंट्रोल शिफ्ट बी, व्यू इन ब्राउजर। ठीक है, अच्छा इस पे मैंने नाम में मैंने कुछ लिखा नहीं है अभी। ठीक है, और ये कौन सा वेरिएटर है? ठीक है, अब बड़े बटन प्रेस किया तो एरर आ गया। ठीक है, तो ये एरर जो है ना थोड़ा सा टिपिकल एरर है। मेरा असल में विजुअल स्टूडियो मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है ना, तो अभी असल में मैंने ये पिछले हफ्ते से इस हफ्ते के दरमियान में मैंने अपना, मेरे पास मल्टीपल वर्जन्स हैं उसके ना .NET के, तो वो मैं हमेशा सपोर्ट नहीं कर रहा। 4 पे ले जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे वर्जन आ गए मेरे पास .NET के। ये एरर हट जाता है अगर आप वेब कॉन्फ़िग में एक लाइन लिख देते हैं। वो मुझे लाइन वो वाली याद नहीं है, इस वजह से मैंने मेरा वेब सर्वर बंद हो गया। अच्छा जी, बटन प्रेस किया, प्लीज एंटर योर नेम। अब देखो इसने मुझे रोक दिया। अब मैं बटन प्रेस करूँ, देखो बटन प्रेस नहीं हो रहा है, यानी कि सर्वर पे नहीं जा रहा। अब मैं लिखूंगा आतिफ, तो चला गया। ठीक है, सर्वर पोस्ट हो गया। अच्छा, अब हमने कहा दूसरा मैंने डाल दिया एज। एज में मैंने लगा दिया टेक्स्ट बॉक्स। अब अच्छा, मैं ये एग्जांपल है, आप अपनी एग्जांपल खुद बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी भी टेक्स्ट था ना। हाँ, अभी दो से काम चल रहा है हमारा, अभी आएगा थोड़ी देर बाद, आएगा थोड़ी देर बाद आएगा। अच्छा, एज मैंने ले ली, रेंज वैलिडेटर। अब हमारी क्योंकि जो वेबसाइट है ये 18+ लोगों के लिए, नादरा की वेबसाइट है। अच्छा जी, मिनिमम वैल्यू मैंने डाल दी 18, मिनिमम डाल दी 18, मैक्सिमम डाल दी 80 से ज़्यादा लोग फिर यूज़ नहीं करते ना वेबसाइट्स। अच्छा जी, टाइप डाल दिया मैंने किस, अच्छा जो इसके दरमियान में जो रेंज है ना, डेट इज़ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को चेक करे ना, स्ट्रिंग को तो चेक नहीं कर रहा। फोन चेक के सुबह सुबह।
अच्छा जी, इस रेंज की प्रॉपर्टी में मैंने किया और मैंने वापस लगाई कि प्रॉपर्टी कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2, एरर मैसेज में लिखा प्लीज, तो आवाज़ भी आनी चाहिए ना, प्लीज एंटर करेक्ट एज। ठीक है, अच्छा नाम मैंने डाला नहीं, एज डाली मैंने गलत। ठीक है, एरर आ गया, नाम डाल दिया मैंने, अभी पहचान गई है सर, गलत एज डाल रहे। चले जी, चांस दे देना, एक 17 कर दे, ये तो मीरा की एज होगी ना। अच्छा जी, सही डाल देते हैं, 30 हो देखो, बातें सुनूंगी। फिर भी तुमने 4 बचा लिया है, अब देखो पोस्ट हो गया। नहीं ये मदिया आप थोड़ी हो, कोई ये कोई और मदिया है, मदिया मैडम है यहाँ पे होती है। ठीक है, बड़ी उम्र की है, तुम दिल में मत लेना। अच्छा ये पोस्ट हो गया, इसने पहचान लिया। अब 80 से वो डाल दें, 81। ठीक है, रेंज चेक कर रहा है। ये रेंज चेक करवाने के लिए अच्छे खासे जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है आपको, अच्छे खासे ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, या आपको देखो सिर्फ कुछ आपने प्रॉपर्टी सेट कर रहा हो, ये आपका काम हो रहा है। अच्छा इसके बाद क्या है, अच्छा फिर इसके बाद है रेंज के बाद है कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर मतलब दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं, जैसे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, टेक्स्ट बॉक्सेस। अच्छा जी, टेक्स्ट बॉक्स में हमने ले लिया और हमने डाल दिया कंपेयर वैलिडेटर। अच्छा इन टेक्स्ट बॉक्सेस की प्रॉपर्टी में हमने जाके क्या किया, इसका टेक्स्ट मोड चेंज कर दिया पासवर्ड। ठीक है, इसमें भी यही किया। ठीक है, ऑल्सो कर दिया पासवर्ड, दोनों हो गए पासवर्ड। अच्छा अब इसमें गए कंपेयर वैलिडेटर में, और एक अब दो प्रॉपर्टी आ रही है, कंट्रोल टू कंपेयर, कंट्रोल टू वैलिडेट। किसको कंपेयर करना है किससे, टेक्स्ट बॉक्स 3 को टेक्स्ट बॉक्स 4 से। ठीक है, और एरर मैसेज क्या हो गया, प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड। नाम डाला नहीं, एज गलत डाली, पासवर्ड डाला आतिफ, यहाँ डाल दिया दानिश, रोक दिया इसने। अच्छा अब यहाँ पे डाला आतिफ, एरर रिमूव हो गया, एज डाल दी 19, हो गया पोस्ट। ठीक है, ये आपको रोक भी रहे और जब आप वैल्यू सही डाल देते तो आपको आगे लेके बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया कंपेयर वैलिडेटर। अच्छा कंपेयर में भी देखें आप बहुत सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अभी हम स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे थे, इंटीजर, डबल, डेट, करेंसी, सब जो ना चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हैं। देन वी हैव, हमने चेक कर लिया कंपेयर कस्टम रेंज रेगुलर रिक्वायर्ड। अब आ जाते हैं रेगुलर पे, ईमेल एड्रेस। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। अच्छा इसमें अगेन प्रॉपर्टी है, कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 5। अच्छा नाम सही रखिएगा टेक्स्ट बॉक्सेस के, पता किसी की प्रॉपर्टी किसी पे लगा दी, फिर बाद में चल नहीं रहा, कह रहे हैं यार चल नहीं रहा सर, हमने तो सही काम किया सर। तो टेक्स्ट बॉक्सेस से नाम
वैसे सही रखिएगा। प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल। एरर मैसेज लिखना भी एक आर्ट है, पता? ये धक्के आगे सीखेंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, कंट्रोल टू वैलिडेट, टेक्स्ट बॉक्स 5 लगा दिया। अच्छा, अब इसमें देखें एक चीज़ है वैलिडेशन एक्सप्रेशन, जिसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी कह रहे हैं। क्लिक करें और आप यहाँ आए नीचे, ये आ गया इंटरनेट ईमेल एड्रेस, इसको क्लिक करें, ये आ गई। व्हाट इज दिस? ये है आरी। अच्छा, अब इसको तोड़ते हैं। वैसे आज मैंने पहली दफ़ा इस तरह से करके सिखा रहा हूँ लोगों को, वरना मैं आज से पहले डायरेक्ट सिखाता था। आज मैं तोड़ के सिखा रहा हूँ। /w, व्हाट इज /w? वर्ड, व्हाट इज प्लस? एटलीस्ट वन और मोर। याद है वो पढ़ा था क्लीन वगैरह पढ़ते थे तो, हाँ उसमें क्या क्लीन क्या होता था? सर ये जो स्टडी में ये क्लीन ऑपरेशन है, हाँ, तो उस पे ये क्लीन है और ये क्या है? इसमें तो ये जीरो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और जीरो से ज़्यादा पॉसिबिलिटी। हाँ, 0, 1 और मल्टीपल, ठीक है। और इसको कहते हैं 1 और मल्टीपल, ठीक है। तो /w इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, a भी आ सकता है, at भी आ सकता है, atif i भी आ सकता है, atif भी आ सकता है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ क्या लिखा हुआ है? डॉट, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है /w और फिर उस पर देखिए क्लीन लगा हुआ है। तो इसका मतलब है आतिफ डॉट हुसैन डॉट मोहम्मद, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या आतिफ डॉट m डॉट हुसैन, ठीक है, या आतिफ डॉट हुसैन। अच्छा, फिर देखो यहाँ @ लिखा हुआ है। @ का मतलब है हार्ड कोडेड है ये @ अगेन स्लैश लिखा हुआ है, तो मल्टीपल टाइम जो है ना आप वर्ड्स आ सकते हैं। फिर डॉट लिखा हुआ है, डॉट भी आएगा, फिर उसके बाद देखिए /w, एटलीस्ट एक तो आएगा या मल्टीपल आ सकते हैं, ठीक है। फिर डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, फिर /w लगा हुआ है। मतलब आप सोच, अब आप देख रहे हैं ये किस तरीके से ब्रेकअप हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगर कोई मल्टीपल डोमेन है, 2 के बाद भी .com .pk .eu, ऐसे ही आ जाता है बगैर बजाए अलार्म। अलार्म बजने का मतलब पता है? हाँ, तो एमरजेंसी में क्या करते हैं? बाहर भागते हैं भाई, ये एग्जिट है, एमरजेंसी एग्जिट, जब भागो। तो सुबह से 3 और 4 बज चुके हैं, खराब हो गया मकान में। अभी तो पहले अंदर की चीज़ें खराब हो रही थी, अब बाहर की चीज़ें खराब हो रही हैं। लास्ट टाइम जो मल्टीमीडिया का सीन था, तो अगेन मैंने आप लोगों की खातिर जो ना उनके साथ भी फिर थोड़ा टाइट किया उनको। हाँ, गए थे तुम लोग? तो क्या बोले थे? तो सब मिल के गए थे या कितने लोग गए थे? तो उसके बाद फिर मंडे को मैंने फिर कॉल किया, फिर उनको मैंने जो है अच्छी खासी क्लास ली। तो फिर फ्राइडे को कॉल आई जो इनके डिपार्टमेंट से ना, कि नहीं सर आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। मैंने कहा भाई देखो ना AC चलता है, ना माइक चलता है, ना लाइट चलती है, तो पीछे कचरा खाना बना हुआ है। तो आज मल्टीमीडिया में मेरा पुराना वाला वापस आ गया। बाकी जो है ना वो लाइट अभी भी नहीं चल रही, लेकिन AC प्रॉपर चल रहा है। सफाई अभी भी नहीं हुई, पीछे कचरा पड़ा हुआ थोड़ा। लेकिन मैं बताऊँ, मैं कल NID में था, मैं किसी की यूनिवर्सिटी की बुराई नहीं कर रहा, मैं और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, बैरियर में भी जाता हूँ, माजू में जाता हूँ। NID इज बेसिकली लाइक सच यूनिवर्सिटी को एक सेमी गवर्नमेंट टाइप की जो ना ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी तो फिर भी प्राइवेट है, बहरिया बहुत से वर्स्ट यूनिवर्सिटी है, माजू है, एकरा है। बुरा हाल सब जगह है, मतलब प्रॉब्लम सब जगह है, ऐसा नहीं है। हाँ, इनका हाल ज़्यादा बुरा इसलिए NID और सच यूनिवर्सिटी या कराची यूनिवर्सिटी का, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वही ब्यूरोक्रेसी, वही कल्चर, एक चीज़